सलाम सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। क्या हाल है बहन? जी खैरियत से? खुदा का शुक्र। गुड न्यूज़ कैथलिक टीवी के प्रोग्राम आप कितना जानते में आपको खुशामदीद। थैंक यू। बहन क्या नाम है आपका? नाजिया। नाजिया। नाजिया सज्जाद। नाजिया सज्जाद। कहाँ से आपका ताल्लुक है? कोसर न्याजी कॉलोनी से। पैरिश बताइए। सेंट जूड पैरिश। सेंट जूड्स पैरिश से। आप ये प्रोग्राम देखती रही हैं? ठीक। 2-3 एपिसोड देखे। 2-3 एपिसोड्स देखे हैं। ठीक। हमारे इस प्रोग्राम में बाजी हम आपसे 10 सवालात पूछेंगे और हर सवाल के बाद 30 सेकंड सोचने का वक्त है। सही। सोच समझकर जवाब दीजिएगा। सवालात निहायत आसान है और हमें उम्मीद है कि आप अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करेंगी। तो शुरू करें। रोज़री पढ़ती हैं? कभी कभी। कभी कभी। नूर का दूसरा भेद क्या है? नूर का दूसरा भेद। खुदा यसु मसीह की तब्दील सूरत। आपके जवाब से यूं लग रहा है कि आप हतमी जवाब नहीं, जो भी आपने जवाब देना है हतमन देना है। तब्दीली सूरत। ठीक है, जवाब आपका गलत हुआ। नूर का दूसरा भेद है काना जलील में खुदावंद यसु मसीह का मोजा, जिसमें उसने पानी को मैं बनाया था। दूसरा सवाल मुकद्दसा मरियम के हवाले से ही है कि 15 अगस्त को हम मुकद्दसा मरियम की कौन सी ईद मनाते हैं? अरूज मरियम। अरूज मरियम। जवाब आपका ठीक हुआ, शाबाश। अरूज मरियम यानी आसमान पर जाने की ईद, उठाए जाने की ईद। दाऊद नबी से वाकिफ हैं? जी। उनके वालिद का क्या नाम था? यसी। यसी। जवाब बिल्कुल ठीक है। एक अहम वाकया जिसमें सारी दुनिया में तूफान आ गया था, कुछ याद है? जी। नूह का ज़माना। तो उस जमाने में नूह की उम्र कितनी थी? 160 साल। जब वो कश्ती में गए, जब तूफान आया था तब नूह की उम्र कितनी थी? 80 साल। जवाब आपका गलत हुआ, 600 साल। ठीक है, नूह की कुल उम्र 950 साल थी और कलाम मुकद्दस बताता है कि तूफान के बाद नूह 350 साल जीता रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 350 पीछे चले जाएं तो 600 साल। सोच समझकर जवाब दीजिए। कलाम मुकद्दस की ज़बान है पुराने अहदनामे की इब्रानी। इब्रानी ज़बान का पहला हर्फ क्या है? एन। इब्रानी ज़बान का, जैसे उर्दू के हरूफ तहज्जी हैं, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं, तो इब्रानी ज़बान के हरूफ का पहला हर्फ कौन सा है? ये तो नहीं पता। नहीं मालूम। इब्रानी ज़बान का पहला हर्फ अलिफ ही है। तो याद रखिए जितनी भी ज़बानें हैं उन सब में अलिफ, उर्दू का भी अलिफ, अरबी का भी अलिफ, तो पहला हर्फ अलिफ ही है। सही। ठीक। तो सामी ज़बानों में अलिफ पहला हर्फ होता है। आपका ये जवाब गलत हुआ। आपने लफ्ज़ सुना है बैतलहम, ऐसे ही एक और जगह थी बैतेल। तो बैतेल का क्या मतलब है? बैतेल का मतलब है खुदा का घर। खुदा का घर। बैत का मतलब खुदा। बैत का मतलब घर और एल का मतलब खुदा, यानी खुदा का घर। शाबाश। ठीक है, तो जब भी बैत का लफ्ज आए तो समझ लीजिए कि वो घर को जाहिर करता है। कलाम मुकद्दस की किताबों की फहरिस्त देखें तो उसमें अंबिया कुबरा और अंबिया सुगरा, बड़े नबी और छोटे नबी। तो छोटे नबियों की फहरिस्त में सबसे पहले किस नबी की किताब आती है? योएल नबी। सोच समझ के जवाब देना है। आपके पास टाइम है, आप उस टाइम को अवेल करें। नहीमिया। चलिए, आपका जवाब दोनों ही गलत थे। होशी नबी की। कलाम मुकद्दस पढ़ती हैं? जी। ओके। कलाम मुकद्दस में किताबों में कुछ किताबें ऐसी हैं जो औरतों के नाम से मंसूब हैं। किसी 2 किताबों के नाम बताएं। रूत, आस्तर, यहूदियत। शाबाश, जवाब ठीक है। वैसे ही बता दीजिए, तीसरा क्या आपने बताया? यहूदियत। यहूदियत नहीं बेटा, उसका दुरुस्त लफ्ज है यहूदीत। क्या लफ्ज है? यहूदीत। यहूदियत तो यहूदी इज़्म को कहा जाता है, अकीदे को कहा जाता है। ठीक है, जैसे पाकिस्तान से पाकिस्तानियत,
तो यहूद से यहूदियत, लेकिन वो लफ्ज़ है यहूदीत, उसको दुरुस्त तौर पर क्या पढ़ा जाएगा? यहूदीत। यहूदीत। जवाब आपका ठीक है। कलाम मुकद्दस में कुछ जानवरों के बारे लिखा गया कि आप ये खा सकते हैं, तो कुछ शर्तें बताई गई। 2 शर्तें बताएंगे कि किन जानवरों को खाना जायज़ है। जिनके जो चंगाली करते हों और जिनके कुरे चिरे हों। शाबाश। जो जुगाली करते हो और जिनके पाँव जो है कुरे चिरे हो, उन्हें खाया जा सकता है, ये हलाल है। आपका जवाब बिल्कुल ठीक हुआ। रात को आसमान में चांद नजर आता है? जी ठीक है। चांद किस रोज तख्लीक हुआ? हमें पता है कि तकवीन की किताब में हम पढ़ते हैं कि खुदा ने जो है ना 6 दिनों में सारी कायनात और आखिर में इंसान बनाया। तो चांद किस रोज तख्लीक हुआ था? तीसरे दिन। पक्की बात है? जी सोच लीजिए। तीसरे दिन हुआ। नहीं, अब आप ये तो चौथे दिन, सॉरी चौथे। एक बात बताएं, 4 या चौथे? चौथे दिन। वो जो है ना याद करें, वो जो छोटे होते थे उसमें हम लोगों ने पढ़े थे संडे स्कूल में, पहले दिन खुदा ने ये बनाया, दूसरे दिन। शाबाश शाबाश, जल्दी से याद करें। पहले दिन रोशनी, दूसरे दिन फिजा, तीसरे दिन बनाया चांद और सूरज को। चलिए जवाब अब आप जो है ना मुझे दुरुस्त तौर पर नहीं दे रही, बताइए चौथा या तीसरा किसको मानूं? चौथे को। चौथे रोज? पक्की फाइनल बात? जवाब ठीक हुआ। थैंक यू बहन। हमने आपसे 10 सवाल पूछे, आपने जवाब ठीक देने की कोशिश की। थोड़ी देर में हम आपको इस नतीजे से आगाह कर देंगे। आपके आने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हाँ, गुड इवनिंग। क्या हाल है भाई? खैरियत से? सब ठीक है, फसला। क्या नाम है आपका? नोएल अरूज। नोएल उरूज। नोएल भाई, आपका ताल्लुक किस पैरिश से है? सेंट फिलिप पैरिश। सेंट फिलिप्स पैरिश। आजकल कौन है पैरिश प्रीस्ट? फादर शाहिद बूटा और बेंजामिन शहजाद। फादर पैरिश प्रीस्ट कौन है? फादर शाहिद बूटा। शाहिद बूटा। अच्छा, ठीक। आपको गुड न्यूज़ कैथोलिक टीवी के प्रोग्राम आप कितना जानते हैं कि ऑडिशन में खुशामदीद। आज हमारा 8वां एडिशन है। आप जानते हैं कि हम इस राउंड में आपसे 10 सवालात पूछेंगे। हर सवाल के बाद आपके पास 30 सेकंड, आधा मिनट वक्त है सोचने का। सोच समझ के जवाब दीजिएगा। जी ठीक है, तैयार है? जी जी, शुरू करें। ओके। नूर का चौथा भेद, रोज़ी आप पढ़ते हैं ना ये, तो नूर का चौथा भेद बताइए। सॉरी। नूर का चौथा भेद है खुदावंद यीशु मसीह की तब्दीली सूरत। नूर के भेद 2002 में जो उस वक्त के पापाए आज़म थे, यानी जॉन पॉल सेकंड, जो बाद में मुकद्दस भी जो है ठहराए गए, उन्होंने ये मुतारफ़ कराए थे। दूसरा सवाल कि मुकद्दस यूसुफ कारीगर, इसकी ईद कब मनाई जाती है? मुकद्दस यूसुफ कारीगर, मेहनतकश। जी जी, अभी शाम में पढ़ रहा था, भूल गया शायद। मई में आती है शायद। जी, क्या कहते हैं आप? कह दीजिए। भूल गया। अरे मई कहा तो ठीक तो था भाई। अच्छा, तो अब चूंकि आपने कहा सॉरी, तो फिर हम कुछ नहीं कह सकते। बहरहाल 1 मई को जब यौम मजदूर मनाया जाता है, तो मुकद्दस यूसुफ जो है ना उसकी ईद मनाई जाती है। कलीसियाई कैलेंडर में मुकद्दस यूसुफ की 2 ईदें मनाई जाती है। एक बतौर मुकद्दसा मरियम के पालनहार और शौहर के तौर पर, स्पाउस ऑफ द ब्लेसेड वर्जिन मैरी, और दूसरी बतौर वो हमारे लिए एक मेहनतकश और कारीगर के तौर पर। तो 1 मई को बतौर कारीगर उनकी ईद मनाई जाती है। बतशेबा का नाम आपने सुना है, कलाम मुकद्दस में पढ़ा होगा। तो बतशेबा का एक बेटा बादशाह बना था, उस बेटे का नाम बताएं।
नोएल भाई सोच समझ के जवाब दिया करें। आपके पास वक्त है, जल्दी नहीं, किसी चीज़ की जल्दी नहीं, तहम्मुल से जवाब दिया करें। बेतशेबा का बेटा था सुलेमान, ठीक है, सोच के जवाब दीजिए, आपके पास वक्त है। आपसे सवाल कि नए अहदनामे में 4 अनाजील हैं। यूहन्ना की इंजील को छोड़कर बाकी 3 अनाजील को जो थियोलॉजियंस हैं वो ख़ास नाम देते हैं, टेक्निकल नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? खुदावंद यसू मसीह की अहदनामा और सलीबी मौत और पैदाइश से लेकर सारे वाक़यात उसमें हैं। मेरा ख्याल है आप मेरा सवाल नहीं समझे। कलाम मुक़द्दस में नए अहदनामे में 4 अनाजील हैं। यूहन्ना रसूल की इंजील को छोड़कर मत्ती, मरकस और लूका रसूल की अनाजील को मुश्तरका तौर पर एक ख़ास टर्म, एक ख़ास नाम से पुकारा जाता है। वो आप बताइए। नहीं, उसे कहते हैं अनाजील मुवाफ़िका, सिनॉप्टिक गॉस्पल्स, ठीक है, क्योंकि उनमें बेशतर बयानात एक से हैं, इसलिए उन्हें मुवाफ़िका यानी मुवाफ़िकत पाई जाती है, यकसानियत पाई जाती है। तो आपका ये जवाब भी ठीक नहीं हुआ। कलाम मुक़द्दस में जब किताबों की फहरिस्त है तो वहाँ हमें बड़े अंबिया और छोटे अंबिया यानी अंबिया कुबरा और अंबिया सुगरा दिखाई देते हैं। तो अंबिया कुबरा में सबसे आखिरी किताब कौन सी है? छोटे नबी जो नहीं, कुबरा का मतलब बड़े 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 नबियों में सबसे आखिरी किताब कौन सी? सुगरा छोटे होते हैं। दानियल। दानियल, जवाब ठीक। देखा, अब आपने सोच समझ के जवाब दिया ना। वक्त है, आप उस वक्त को अवेल करें, उसको सोच के जवाब दिए। आपने कलाम मुक़द्दस में पढ़ा होगा नए अहदनामे में कि खुदावंद यीशु मसीह कफरनहूम की जानिब गया या वहाँ से आ रहा। तो जी कफरनहूम क्यों मशहूर है, क्यों उसको कफरनहूम क्यों कहते हैं? किसी के रिहाइश की वजह से या? हाँ, मतलब कोई तो होगी ना, वो वजह बता दीजिए। लाजर की वजह से। आपका जवाब गलत है। लाजर तो बेतनिया का था भाई। तो कफर, जिसे अक्सर लोग पढ़ते हुए तिलावत करते हुए कुफर नहूम पढ़ते हैं, जो गलत है। कफर जो है ना, वो गांव को बोलते हैं, और नहूम नबी जो था वो वहाँ का रिहायशी, रिवायत है कि वहाँ पर नहूम की जो है ना रिहाइश थी, इसलिए उसे कफर नहूम कहा जाता है। तो उसको कुफर नहूम जो पढ़ते हैं वो गलत पढ़ते हैं, नहीं पढ़ना चाहिए, वो कफर नहूम है। आपका जवाब ठीक नहीं है, गलत है, क्योंकि लाजर जो है बेतनिया का रहने वाला तो लाजर था, लेकिन कफर नहूम जिसे लोग गलती से कुफर नहूम पढ़ते हैं वो ठीक नहीं, क्योंकि कुफर तो कुछ और लफ्ज़ है, इसके मायने मतलब कुछ और हैं, लेकिन कफर का मतलब इब्रानी ज़बान में गांव होता है। तो ये रिवायत है कि नहूम नबी वहाँ रहा करते थे, उनकी रिहाइश थी, इसलिए उस जगह को कफर नहूम कहा जाता है, यानी नहूम का गांव। तो आपका ये जवाब गलत हुआ। आसमान और ज़मीन और उसकी कुल आरास्तगी 6 दिनों में हुई। आप मुझे ये बताएं कि फलदार पौधे किस रोज़ तख्लीक किए गए? पांचवें दिन। जवाब आपका गलत हुआ, तीसरे दिन। कलाम मुक़द्दस में एक लौंडी का जिक्र है जो मिस्र की रहने वाली थी, उसका नाम था हाजरा। आप मुझे उसकी मालकन का नाम बताएंगे? सॉरी, सारा। हमें पता है कि
सारा की मिस्री लौंडी हाजरा थी। मैंने ज़रा सवाल उठा करके पूछ लिया, बात तो एक ही है। तो दोनों के दरमियान रिश्ता हमें पता होना चाहिए कि अगर वो सारा की लौंडी हाजरा थी तो हाजरा की मालकिन सारा थी। कंफ्यूज। ठीक है, सवाल जवाब आपका ठीक नहीं है। मिस्र पर 10वीं आफत क्या आई थी? उस ज़माने में जबकि लोग बनी इसराइल मिस्रियों की कैद में थे, ग़ुलामी में थे, तो इस मौके पर उन पर 10 आफतें आईं। तो 10वीं आफत क्या थी? उनके पलोठों का मारा जाना। आपका जवाब ठीक हुआ। यशुआ, जोशुआ जिसे यूशा भी कहते, ठीक है, आप उससे वाकिफ़ हैं? यशुआ, उसका पेशरो कौन था? पेशरो मतलब यशुआ ने किसकी सीट संभाली थी? एलीशा की। आपका जवाब गलत हुआ। मूसा की। मूसा ने अपनी जो थी वो जोशुआ यानी यशुआ को दी। अलीशा जो है ना वो तो इलियास का साथ इलियास को कहा जाता है। तो मूसा ने यशुआ को जगह दी, उसका पेशरो था। दोबारा बता देते हैं कि जो जोशुआ था वो मूसा का सक्सेसर था, मतलब उसके बाद आने वाला था, और उसको पेशरो जो था वो कौन था? मूसा था। ठीक, चलिए, थैंक यू नोएल भाई, बहुत शुक्रिया आपके आने का। आपने जवाबात देने की कोशिश की। जी जी, थैंक यू। थोड़ी देर में आपको नताइज बताएंगे। थैंक यू। गुड इवनिंग, क्या हाल है भाई? ठीक है। क्या नाम है आपका? एलन। एलन। एलन कौन से इलाके से? सेंट जूड्स पैरिश। सेंट जूड्स पैरिश से। शाबाश। पढ़ाई वगैरह करते हैं? जी। कौन सी क्लास में? क्लास 7। क्लास 7 में सेंट जूड्स में ही या सेंट पैट्रिक्स टेक्निकल। अच्छा अच्छा, सेंट पैट्रिक्स टेक्निकल में। चलो ये तो अच्छी बात। क्या बनना है भाई बड़े होके? इंजीनियर। इंजीनियर बनना है, शाबाश, चलो अच्छा है। तैयारी है? जी। ओके, तो आपको भी हम गुड न्यूज़ कैथोलिक टीवी के प्रोग्राम आप कितना जानते हैं के ऑडिशन में खुशामदीद कहते हैं। आपसे इस सेशन में, इस ऑडिशन में हम 10 सवाल पूछेंगे। हर सवाल के बाद आपके पास आधा मिनट है सोच समझकर जवाब देने का। सोचें, समझें और फिर जवाब दीजिए। ठीक है? ठीक है। शुरू करें? जी। रोज़री पढ़ते हैं? जी। 4 तरह के भेद हैं, खुशी के, दुख के और नूर, जलाल के और नूर के। वेरी गुड। नूर का तीसरा भेद क्या है? नूर का तीसरा। यीशु मसीह के आसमान पे ताजपोशी। नहीं बेटा, वो है, आपका जवाब गलत है। खुदा की बादशाहत का ऐलान, तौबा की दावत और बादशाहत का ऐलान किया जाना। 1 मई को पाक मां कलीसिया किस मुकद्दस की ईद मनाती है? मुकद्दस पतरस की ईद। आपका जवाब गलत हुआ, मुकद्दस यूसुफ की ईद। दाऊद के बेटे सुलेमान की वालदा का क्या नाम था?
चलिए, आपका जवाब गलत हुआ। ये बताएं, नए अहदनामे में 4 अनाजील हैं, 2 के नाम बता दें। मुकद्दस मत्ती, मुकद्दस तोमा। मुकद्दस मती, मुकद्दस मत्ती, मुकद्दस लूका। जवाब ठीक हुआ, शाबाश। सबसे बड़ा ज़बूर कौन सा है? ज़बूर 117। ज़बूर 117, आपका जवाब ठीक हुआ। खुदावंद यीशु मसीह जिस शहर में पैदा हुए उसका नाम था बैतलहम, ठीक है ना भाई? उसका नाम क्या था? बैतलहम। इसका क्या मतलब है? रोटी का शहर, रोटी का घर, रोटी का रोटी का शहर। घर। चलिए ठीक है, जवाब दुरुस्त हुआ। छठे दिन खुदा ने किसे तख्लीक किया? आदम को। आदम को। जवाब आपका बहुत ठीक है। इस्माइल की अम्मी का क्या नाम था? इस्माइल की अम्मी का नाम हाजरा। हाजरा। आपका जवाब ठीक हुआ भाई। अगला सवाल कि मूसा तो जो है बनी इसराइल को वादे की सरजमीन में दाखिल नहीं कर सका, तो कौन उस आदमी का क्या नाम था जिसने उसे बनी इसराइल को वादे की सरजमीन में दाखिल किया? कुछ हिंट दे देंगे? हाँ जी, हाँ जी। यीशु मसीह का भी वही नाम था, यूशा। यूशा। जवाब ठीक हुआ, वेरी गुड। और आखिरी सवाल कि मिस्र पर आने वाली 10वीं आफत कौन सी थी? नहीं पता। मिस्र पर आने वाली 10वीं आफत पेलोठों का मारा जाना था। ठीक है एलन, बहुत अच्छे, शाबाश। आपने जवाबात देने की कोशिश की और थोड़ी देर में हम आपको आपके नताइज बता देंगे। शुक्रिया। नोएल, एलन और नाजिया, पेशतर इसके कि आपको नताइज बताए जाएं, आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगता है? अपनी अपनी राय हमें ज़रूर दें। जी बाजी। ये बहुत अच्छा एक प्लेटफार्म है जिससे हमें कुछ नया सीखने को मिलता है। कलाम मुक़द्दस तो हम रोज़ पढ़ते हैं, लेकिन समझ के पढ़ना, यहाँ आके हमें ये पता चलता है कि हमें समझ के पढ़ना चाहिए। और कैथलिक कलीसिया ने ये बहुत ज़बरदस्त गुड न्यूज़ चैनल शुरू किया है कि खुदा ने और बरकत दे और ये बड़े पैमाने पे आगे काम करें। ठीक। एलन, आपका क्या ख्याल है? आप क्यों इस प्रोग्राम में आए? आपने तो देखा होगा सारे बड़े बड़े हैं, तो आप तो छोटे से बच्चे हैं, तो क्यों आए भाई? वो ना हमारी ना मम्मा ने हमको कहा था कि आपने जाना है, हमको खुद भी शौक था कि हम आए और खेलें, बस सीखने को कुछ और मिले, यही चाहते हैं। ठीक, वेरी गुड। तो मतलब आपकी अम्मी ने आपको तहरीक बख्शी। जी। अच्छा, और भाई नोएल, आप इस प्रोग्राम के बारे में क्या कहेंगे? गुड न्यूज़ की बड़ी अच्छी काविश है ये। इसका जब पहला टीज़र देखा था तो बड़ा अच्छा लगा था, और मुझे जब प्रोग्राम देखे तो शुरू के प्रोग्राम में कम आए, और मैं भी आज इसीलिए आया हूँ कि शायद मैं तीली जला सकूँ इस उम्र में। मैं चाहता हूँ कि नए लोग, नए बच्चे, यूथ आए इसमें। तो मैं आज बड़े गुस्से में आया था कि मैं अपने नौजवानों को झंझोड़ सकूं कि वो इस प्लेटफॉर्म पे आएँ और आके बताएं कि वो कितना जानते हैं। हमें तो जितना आता है हम बता सकते हैं, पर नई जनरेशन को ज़्यादा ज़रूरत है इस मुल्क में रहते हुए। और ये गुड न्यूज़ की बड़ी अच्छी काविश है फादर आमिर भट्टी की, आपकी मेहनत है कि आप इस उम्र में इतनी दूर से ट्रैवल करके यहाँ पे आते हैं और इस प्रोग्राम को रन करें। पूरी टीम को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा, और एक सजेशन है जो मैं बाद में आपको बताऊँगा। नहीं, आप दे दीजिए सजेशन, अभी मौका है। मेरी सजेशन यही है कि तमाम पैरिशेस में जैसे आम ऐलानात किए जाते हैं, वहाँ पे ये ऐलान किया जाए, और वहाँ पे स्पेशली कारी ग्रुप जो हैं उसको तो यहाँ पकड़ के लाया जाए हर चर्चिस से,
क्योंकि उनका काम ही बाइबल के साथ है, बाइबल रीडिंग, तिलावत करना। और जितने भी पैरिशेज़ हैं हमारे यहाँ कराची में, वहाँ पे फोर्स किया जाए कि हर पैरिश से 2 या 3 लोग भेजे जाएं, ताकि ये इतना बड़ा जो स्टूडियो है, इतने लोग जो यहाँ पे काम करते हैं, कोई फ्रूटफुल उसका फल निकल सके। चलिए नोएल भाई, थैंक यू। आपने अपने अपने जज्बात, ख्यालात, एहसासात का इजहार किया, बहुत शुक्रिया। नतीजा सुनना बहुत मुश्किल है। जब हम भी छोटे थे तो नतीजे के वक्त में पेट में थोड़ी सी ना कुछ ऐसी सूरत बनती। बार कैफ किसी न किसी को तो कामयाब होना होता है। आप तीनों आए, आपने अपने तौर पर जवाब देने की बड़ी अच्छी कोशिश की, और आज कमाल ये है कि प्रोग्राम हो गया है टाई एलन और नाजिया में। तो किसी एक को तो विनर हमें करार देना है। तो अब मैं आप दोनों से एक सवाल पूछूंगा, जो पहले जवाब देगा वही विनर होगा। नाजरीन, हमारे इन दोनों कंटेस्टेंट्स ने 6-6 नंबर जो है ना वो स्कोर किए, तो यूं मुकाबला बराबर होता है। लेकिन अब देखते हैं कि कौन इनमें से आगे आता है। इत्तेफाक की बात यह है कि एलन नाजिया का बेटा है और नाजिया एलन की माँ। अब यहाँ जज्बात या कुर्बानी या क्या, बहरहाल देखते हैं। सवाल दोनों से, जो पहले जवाब दे। तैयार? रेडी? आसान सा सवाल है कि 5000 लोगों को जब खाना खिलाया गया तो उस बच्चे ने अपने तरफ से क्या चीज पेश की? आपको आते तो आप दीजिए, आपको आते तो आपको जवाब दीजिए। मछली और रोटियां। नहीं, कितनी क्या? मछली रोटी, ठीक है, जवाब 5 रोटियां और 2 मछली। ये तो आपका जवाब हो गया। तो पहले आपको इसका जवाब आता था तो फिर आपको देना चाहिए था भाई। मुकाबला तो ये, अच्छा चलें कोई बात नहीं, ठीक है। आपसे भी एक सवाल और पूछे लेते हैं। आपसे सवाल ये है कि इसहाक की वालदा का क्या नाम था? साराई। साराई। जवाब ठीक हुआ, शाबाश, जवाब ठीक है। फिर टाई हो गया। अगला सवाल पूछते हैं। अगला सवाल ये पूछते हैं कि अज़रा किताब बाइबल मुकद्दस में एक किताब का नाम है, तो अज़रा की किताब लिखने वाला मर्द था या औरत? मर्द था। पक्की बात है जी। ठीक है। आप नूह के 3 बेटों का जिक्र आता है, नाम बताइए। भाई अम्मी के लिए कुर्बान तो नहीं हो रहे हैं? नहीं आता। अच्छा, जवाब नहीं आता, ठीक है। तो जवाब है साम, हाम और याफस। तो यूं नाजरीन आप देख सकते हैं कि एलन को एक जवाब नहीं आया और नाजिया ने जवाब दिया, लिहाजा आज की विनर नाजिया है। तो नाजिया आप सामने आए, बहुत खुशी है। और ज़्यादा खुशी इस बात की कि आपने अपने बेटे को तहरीक बख्शी कि वो भी इस प्रोग्राम में आए। तो बड़ी उसने कोशिश की अपनी उम्र के हवाले से, और कमाल ये है कि दोनों ने बराबर बराबर जवाब देते रहे। लेकिन जाहिर है कि आप एक सवाल ज़्यादा जवाब देकर आप सामने आ चुकी हैं, तो खुशी है। बल्कि मैं सारी माओं से यही कहूँगा कि वो अपने बच्चों को तहरीक बख्शें कि कलाम मुक़द्दस सीखें, जानें, और इस तरह के प्रोग्राम्स के ज़रिए वो अपनी याददाश्त को और ज़्यादा बेहतर और अपने ईमान को मजबूत बना सकते हैं। नोएल भाई, आपके इस अच्छी राय का बहुत शुक्रिया। और देखें, आपने जो कुछ सोचा वो एक माँ ने पूरा करके दिखा दिया। तो खुदा करे कि हमारी सारी माएँ इस बात को जानें, अपने उन वादों को याद रखें जब वो निकाह के वक्त खुदा के सामने अहद करती हैं कि हम अपनी औलाद को कलीसिया और कलाम की तालीमात से रूशनास कराएंगे। आपके आने का बहुत शुक्रिया। खुदा आप सबको बड़ी बरकत बख्शे, और हमें उम्मीद है कि आप इसी तरह हमारे प्रोग्राम को पसंद करते और अपनी राय देते रहेंगे, और हमें मौका बख्शेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको कलाम मुक़द्दस के मुतालिक तालीमात दे सकें। तो हाफ़िज़, थैंक यू।